नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अब वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का, जिसमें हम बात करेंगे संघ किसान आंदोलन की, कांग्रेस की कर्ज माफी और राजनेताओं के सैकड़ों वादों के बीच भले ही आज भी किसानों को समस्याओं का अंत जो है वो ना हो पाया हो, मगर आपको बता दें कि लगातार किसान जो है आंदोलित हैं और किसान किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने की स्थिति में हमेशा से रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2018 में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, तो मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद कांग्रेस के सत्ता का सूखा खत्म हुआ था। अब 2023 का चुनाव सर पर है और किसान भी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने भोपाल में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में किसान भोपाल के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, तो खुद किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों के बीच पहुंचने में देरी नहीं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि अगर उन्हें किसानों की मांगे नहीं माननी होती तो वह यहां नहीं आते। सीएम ने किसानों के लगभग सभी मांगों को माना, तो वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि आज सरकार का हर कोई विरोध कर रहा है। आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन भी सरकार से खुश नहीं है, ये कहना है विपक्ष का। तो इस मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि 7 दिवसीय सत्र बुलाया जाए जिसपे सिर्फ और खेती के और किसानी की बात हो। ये महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे शायद ध्यान दिया नहीं है। मुख्यमंत्री जी है किसान हितैषी, मानते हैं इस बात को, लेकिन कहीं कहीं चूक करते हैं किसान की बात। अरे जो जहाँ का शासन प्रशासन पे अंकुश नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे अधिकारी भ्रष्ट, अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारी अगर ट्रांसफर रखवाने के लिए भी पैसे चाहिए। आगे हमारी ये मांग है क्या हम जैसे अभी मामा जी ने बोला कि विकास के लिए जमीन लेंगे, किसानों की अनुमति लेंगे, हम बिल्कुल विकास के लिए देना चाहते हैं। बाकी जो आज की गाइडलाइन से जो सरकारी जो योजनाएं चल रही है कि गाइडलाइन से डबल टिबल जो हम मिल जाए हमको देना चाहते हैं, या फिर हमको जो रेशो का होता है 50-50 का, हम उसमें भी देने को राजी बाजार मूल्य अनुसार। अभी हमारे पास जेसीबी चल रही है, खड़ी फसल के ऊपर चला दी और बिल्कुल वहाँ पे दादागिरी, पुलिस प्रशासन, किसान होते हैं 100, पुलिस आती है 200। रेवेन्यू की जमीन पे कब्जा करके खेती की है, बरसों हो गए, कई पीढ़ियां निकल गई, वो जमीन उनके नाम नहीं है। हम ये फैसला कर रहे हैं कि रेवेन्यू की जमीन भी जिनके पुराने कब्जे, अभी की बात नहीं करते, नहीं तो चरणों की जगह नहीं बचेगी, फिर कोई जगह नहीं बचेगी। पुराने कब्जे जिनके हैं उन सबको पट्टा देने की व्यवस्था की जाएगी, चाहे किसी भी जाति का किसान हो। सरकार को जमीन की जरूरत पड़ती है, बांध के लिए पड़ती है, नहर के लिए पड़ती है, शहरों के विकास के लिए पड़ती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, चाहे जो व्यवस्था करनी पड़े मैं करूंगा, बिना किसान के मर्जी के जमीन नहीं ली जाएगी। ये मैं जोर देकर कह रहा हूं। उनको खाद मिले, आज खाद मिल नहीं रही है। हमने देखा राजगढ़, सीहोर, जगह जगह खाद लूटी गई, लेकिन किसान को जिस समय खाद की ज़रूरत है वो खाद मिल नहीं रही। बिजली मिल नहीं रही है, 2-3 घंटे बिजली मिल रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं, केवल घोषणाएं कर देते हैं। ये घोषणाओं से किसानों को न तो खाद मिलेगी, न बिजली मिलेगी, न पानी मिलेगा। और जो दुगनी आय करने की बात हमेशा आपने झूठी प्रचारित की है, वो उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि अपने परिवार को पाल सकें। इसलिए निवेदन है मुख्यमंत्री जी की जो मांग है लाखों किसानों की मध्य प्रदेश के, कि उनको खाद और बिजली समय पर मिले और तुरंत मिले, इसके प्रबंध करें, घोषणा न करें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच पहुंचे और भोपाल में आपको बता दें कि प्रदेश भर के किसान बड़े आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और किसान नेता एक बार फिर से विधानसभा का 7 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी लगातार इस दौरान कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सिर्फ खेती किसानी के मुद्दों पर इस सत्र के दौरान बातचीत की जाए। तो वहीं आपको बता दें कि
जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, तो इस बीच आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बीच पहुंचकर कहा कि उनके लगभग सभी मांगों को माना जाएगा। और साथ ही साथ सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर मुझे बातें नहीं माननी होती, किसानों की मांगें नहीं माननी होती, तो शायद मैं इनके बीच नहीं आता। आप बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसान आंदोलन में करीब 3 बजे के आसपास पहुंचे थे दोपहर में। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार किसानों की है और किसान जो कहेंगे हम सुनेंगे, समस्या का हल करेंगे। और सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों की सहमति से ही उनकी जमीन जो है अधिकृत की जाएगी। जी हाँ, जमीन अधिकृत का मुद्दा भी, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी काफी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर देखने को मिला था किसान आंदोलन के दौरान। और कांग्रेस पर कर्ज माफी के कारण डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज चले चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ संजय महेंद्र जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यहाँ पर मैं विपक्ष से करना चाहूंगा। आज संजय जी आपका रुख करूंगा सबसे पहले। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे किसानों के बीच, उन्होंने कहा कि बातें मान ली जाएंगी, अब किस बात का विरोध है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को अभी भी घेर रही है? मैं तो शिवराज सिंह चौहान जी के इस चमत्कारी रूप को देख के ही धन्य हो गया आज। जी जी, मैंने देश के इतिहास में अपने होश संभाले हुए और देश के इतिहास में पहला ऐसा नेता देखा, ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसके सामने 18 जिलों से इतने सारे किसान पहुंचे अपनी समस्याओं को लेके, और महज 1 घंटे बाद वो सारे वापस लौट गए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया कि मैंने आपकी सारी बातें मान ली, और किसानों ने इस बात को मान भी लिया और वापस भी चले गए। आपको नहीं लगता ये सब प्रायोजित कार्यक्रम जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वो किसी भी बच्चे की समझ में भी आ जाता है? जी जी, भाई अगर ऐसी बात है तो देश के सारे किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पीछे छोड़ दिया। जी जी, और फिर अगर ऐसी बात है और ये सारी मांगे मानने की बात है, तो ये क्या भाजपा किसान संघ था या भारतीय किसान संघ था? जी जी, आप कैसी बातें करती हैं? भारतीय जनता पार्टी में ही तो समझते परे है कि इतना बड़ा आंदोलन इकट्ठा होने की तैयारी पर रहा और महज उसको आधे पौन घंटे के अंदर समाप्त कर दिया गया। पता नहीं किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं देश की जनता को। संजय जी, जिस तरीके से ये आरोप आप लगा रहे हैं काफी गंभीर है। ये एक बार जवाब भी ले लेते हैं जल्दी से, दोबारा आऊंगा फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। आशीष जी, सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से संजय जी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बात और रखूंगा आशीष जी आपके बीच। संजय जी ने कहीं ना कहीं बातों बातों में ये माना कि चमत्कारी हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। निश्चित तौर पे जी, शिवराज जी के चमत्कार को सारे लोग मानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता मानती है, और यही कारण है कि पिछले 18 वर्षों से उनके ऊपर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करती है। और विश्वास करने के साथ ही साथ उन्होंने जो देश के विकास के लिए, किसान भाइयों के लिए काम किया, वह काम बहुत लंबे समय से, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार आज से 18 वर्ष पहले जब दिग्विजय सिंह जी की हुआ करती थी, उस समय जो काम पड़े हुए थे उन सभी कामों को करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और किसान भाइयों के लिए सदैव खड़े रहे। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के किसान भाई उनके साथ रहे। एक और मैं बात कहूंगा कि अभी भाई कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे संजय जी की प्रायोजित, तो प्रायोजित क्या होता है? पहले तो ये बात समझिए ना, प्रायोजित क्या होता है। मैं बताऊंगा अभी। प्रदेश के लोग एक साथ, किसान भाई वहां पर पहुंचे, आंदोलन कर रहे थे, ये तो उनकी संवेदनशीलता है और तत्परता थी माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो आए, उन्होंने उनकी बातों को सुनने के बाद में उन्होंने उसमें से जो समस्याएं निपटाई जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही शब्द कहा कि इसमें से जो भी जायज मांगे होंगी, जो बहुत तीव्रता के साथ निपटाई जा सकती हैं, उनको मैं हल करता हूं। और उन्होंने उनकी मांगों को सुना, मांगों को सुनने के बाद में वहीं से उसी मंच से घोषणाएं की, और जो घोषणाएं की वह क्रियान्वयन होना शुरू हो गई।
ये महत्वपूर्ण बात है कि आज भी उठाएं चलिए, और आज तक यहाँ ठीक है, शुरू हो गया ठीक है, आशीष जी, ठीक है, शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है। आप संजय जी के बाद रुक करते हैं। संजय जी, आपका रुक करूंगा, आप भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं और आपने सुना किस तरीके से आशीष जी की ओर से तमाम बातें जो हैं कही गई हैं। लेकिन संजय जी, आपका जवाब लूंगा, लेकिन छोटा सा सवाल अपना भी यहाँ रखना चाहूंगा। जिस तरीके से बातों बातों में आपने भी जिक्र किया सीएम शिवराज सिंह चौहान के चमत्कारों को लेकर, उनके चमत्कारी रूप को लेकर, क्या आपको लगता है कि चमत्कारी रूप 2023 में भी आप लोगों के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? आपने बाजीगरों को चमत्कार करते नहीं देखा। आप मेरे चमत्कारी शब्द को कहीं और न ले जाएं। ये बाजीगरी के चमत्कार जो हैं, ये सबने देखे और सब समझ रहे हैं। घोषणावीर है मामा जी, शिवराज सिंह चौहान जी घोषणावीर है, सब जानते हैं। उनको पदवी बाकायदा मिली हुई है कि वो घोषणावीर है। जहाँ जाते हैं घोषणा करते चलते जाते हैं, घोषणा करते चलते जाते हैं, नतीजा निकलता है 0, नील बटे सन्नाटा। आप मुझे एक बात बताइए, लेकिन फेंके किसानों ने ट्रक भर भर के, किसान खाद के लिए परेशान है जी, लेकिन बाहर खाद मिल जाती है उसको जी, सरकार के माध्यम से नहीं मिलती उसको जी। बिजली की दरें कहाँ पहुंच रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुंच रहे हैं। डीजल जो किसान की महती जरूरत है, वहां तो कोई ध्यान देने की जरूरत वाली बात है ही नहीं जी। ना खाद मिलेगी समय पे, ना डीजल के दाम कम होंगे, ना बिजली उनको पूरी मिलेगी, ना पानी की व्यवस्था होगी। एक किसान जो छोटे किसान है वो कहाँ जाएंगे जी। आपने प्रायोजित 100, 200, 500 किसान बुला के एक जगह इकट्ठे कर लिए और 10 मिनट के अंदर आपने घोषणाएं सारी कर दी और सारी मांगे मान ली जी। ऐसा तो उदाहरण अपने देश में कहीं देगा नहीं जी। तो ये जो बाजीगरी वाला चमत्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चलिए, ठीक है। संजय जी, आशीष जी, आपने हमें बातें रखी। इस बीच हमारे साथ राहुल धुत जी जुड़े हैं, प्रांत प्रचार प्रमुख हैं भारतीय किसान संघ के। एक बार उनका रुख भी कर लेते हैं। राहुल धुत जी, आपका रुख करूंगा मैं, और सवाल आपसे यहां पर ये कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है इस पर, सत्ता पक्ष पर भी, क्या किस तरीके का यह आंदोलन था, इस पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं आप कि घंटे 2 घंटे भर का यह आंदोलन और मुख्यमंत्री आते हैं, बातें मान लेते हैं और खत्म हो जाता है आंदोलन? राहुल जी, शायद आपका डिवाइस म्यूट है। संजय जी का एक अपना नजरिया है, वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं पूरे उसका कार्यक्रम को। भारतीय किसान संघ एक शुद्ध रूप से किसानों के बीच में काम करने वाला गैर राजनीतिक निष्पक्ष संगठन है और हमने सिर्फ किसान हित में हर वो समस्या को उठाया है जो किसान हित के लिए जरूरी है। सरकार चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, हमने हर उस मुद्दे पे जो किसान के हित में है धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किए हैं और लड़ाइयां भी लड़ी है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, अभी पिछले महीने हमने मध्य प्रदेश के समस्त विधायकों को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने विधायकों से मांग करी थी कि आप विधानसभा में किसानों की समस्या को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। उसमें हमने किसी पार्टी विशेष को ज्ञापन नहीं दिया था। हमारे लोगों ने कांग्रेस के विधायकों को ज्ञापन दिया था और बीजेपी के लोगों को ज्ञापन दिया था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आप दोनों ही पार्टियों के लोग किसानों की अगर चिंता करते हैं तो सामूहिक रूप से किसानों की समस्याओं पर एक चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में दोनों पार्टियां मिलके एक सामूहिक रूप से एक विशेष सत्र बुला के और किसानों की समस्या को समाधान करने का उपाय ढूंढते तो हम मानते कि भाई ये लोग किसानों की चिंता करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये लोग राजनीतिक चश्मे से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और किसान जो समस्या किसान की मूल रूप से उस पर ध्यान देते नहीं है। आज का जो आंदोलन था ये पूरी एक व्यवस्थित तरीके से किया गया, इसमें किसी राजनीतिक दल का योगदान हमने नहीं लिया, ना हम देते हैं। हमारी खुद के एक संगठन है, हमारी खुद की संजय जी भी आऊंगा, सुन लेते एक बार, अभी आ रहा हूँ। जिसका समय समय पर हम आने पर किसान इतना उपयोग करते हैं। अब संजय जी अगर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का प्रायोजित था, तो इनको सोचने वाली बात है कि भाई बीजेपी का प्रायोजित हो था तो बीजेपी के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों को भी हम ज्ञापन क्यों देते? चलिए, ठीक है। आशीष जी, आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से आशीष जी बार बार संघ को लेकर सवाल निशान खड़े किए जाते हैं, प्रदेश सरकार पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और जिस तरीके से यहाँ पर घंटे 2 घंटे में ही विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए, ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब और जो दूसरे किसान नेता हैं या किसी और किसानों के बैनर तले जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तब वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते, ना ही मंत्री पहुंचते हैं। अगर पहुंचते हैं तो महीनों लग जाते हैं या तो हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन जहां आरएसएस की बात आती है, जहां संघ की बात आती है, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले पहुंच जाती है। ये आरोप अब लग रहे हैं। भारतीय किसान संघ एक किसानों का स्वतंत्र संगठन है और उसकी एक अपनी सुचारू व्यवस्थाएं हैं और वह संगठन किसानों के बीच में आज से नहीं लंबे समय से काम करता चला आ रहा है। बिल्कुल। तो उसके एक अलग नीति और सिद्धांत हैं
उन्हीं सिद्धांतों पे उन्होंने आंदोलन किया। आ रहा हूं संजय जी, थोड़ा सा वेट करिए, बस आ रहा हूं। ये उनका अधिकार था, उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश में यह आंदोलन किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि किसानों को लेकर यदि कोई आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन में क्या मांगे हैं, उन मांगों को समझना और उन मांगों का उत्तर देना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ठीक है, आंदोलन मतलब आशीष जी, ठीक है, समय थोड़ा कम है, गेस्ट भी जा रहे हैं, सबकी बातें लेंगे। आशीष जी, मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है किसानों की बातों को लेकर तत्पर है और उनकी बातों को मानने के लिए लगातार धरातल पर उतरते रहते हैं। संजय जी, आपका रुख करूंगा। सुना आपने यहाँ पर आशीष जी को भी, राहुल जी को भी। यहाँ पर आशीष जी का ये कहना है मोटे मोटा तौर पर कि सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार जो है इस तरीके से तत्परता दिखाते हैं, और वहीं दूसरी ओर किसान संघ को लेकर उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र है ये। मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ जी। अगर शिवराज सिंह चौहान जी इतनी आत्मीयता दिखाते हैं तो किसी एक वर्ग से ही ना दिखाएं जी, किसी एक वर्ग से ही ना दिखाएं जी। मैं आपको जवाब देता हूं उसका। बिल्कुल। तो लगता है कुछ तकनीकी खामी है। अपने जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से चर्चा ये चल रही है, जाहिर तौर पर काफ़ी ये बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से किसानों का मुद्दा जब भी सामने आता है तो तमाम सरकारें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और जाहिर तौर पर किसान जो हैं वो इतनी ताकत रखते हैं कि सरकार को कभी भी पलट सके, बदल सके। चलिए एक बार फिर से हमारे तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे एक बार फिर से जुड़े हुए। संजय जी, आपका रुख करूंगा, जवाब दे रहे थे आप, जवाब दीजिए। संजय जी, सुन रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, कहिए, अपनी बात को कंप्लीट करें संजय जी। मैं ये कह रहा हूं कि अतिथि विद्वानों की सुन लेते, बेरोजगार युवाओं को जो आपने भी डंडे बरसाए जो उनकी भी सुन लेते आप। लेकिन क्या है, देखिए चुनाव आ रहे हैं जी, 2023 के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो अब कोई ना कोई प्रोपोगंडा उसके लिए, चाहे वो किसानों को हथियार बनाए, चाहे युवाओं को हथियार बनाए, चाहे वो अतिथि विद्वानों का हथियार बनाए, किसी भी पक्ष का कोई भी भला करने की नियत भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नहीं है और ना कभी रहेगी। देखिए उन्होंने मंच पे आके क्या कहा, ठीक है ये मांगे मान लेंगे, ये मांगे मान लेंगे, ये मांगे मान लेंगे, ये मांगे मान लेंगे। कब मान लोगे भाई जी? कोई समय सीमा निर्धारित है जी? बात को समझने की कोशिश कीजिए कि केवल जुमलेबाजी से बहकाने की बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी चलिए ठीक है, आप जो समय की बात कर रहे हैं इसका जवाब राहुल जी से ले लेते हैं। राहुल जी, आपका रुख करूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आप लोगों के बीच आए, आपकी बातों को माना, जिस तरीके से विपक्ष यहाँ कह रहा है कि आखिर कब ये बातें पूरी होंगी, कब ये मांगे मानी जाएंगी, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या समय दिया गया है किसानों को, जिस पर आप लोग भी आश्वस्त हुए? एक बात तो ये बिल्कुल निश्चित तौर से विचार करने चीज है, विचार करने वाली बात है कि समय सीमा एक निर्धारित होनी चाहिए जी। समय सीमा में अगर कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं, और समय निकल जाने के बाद वो कार्य होता है तो किसी मतलब का नहीं है जी। लेकिन मैं एक हमारे सहयोगी है संजय जी, जिन्होंने एक बात कही, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, भाई साहब सरकार आपकी भी थी, आपके समय में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, वही समस्या है जो हमने आपके समय में उठाई थी, वही इस शासन में भी उठा रहे हैं और वो इससे पहले भी उठाते रहे। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप भी इसका समाधान करते, इनको चिंता थी भी इसका समाधान करें। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त तो आया कि सरकार संगठन है कराने में लगे तो पहले दिन से काम ही क्या करने देते थे कमलनाथ जी को। 11 महीने के तो अगर आगे इन विषयों 15 महीने की सरकार ने टिकने दी। सांघिक संगठन है, विचार सुन लीजिए बात, शासन में चलने वाले सुन लीजिए, हम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। अगर इन समस्याओं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं किया कमलनाथ जी ने, बताइए आप, ऑन रिकॉर्ड है। आने वाले समय में हम और बड़े स्तर पर गौशालाओं का निर्माण नहीं किया कमलनाथ जी ने, ऑन रिकॉर्ड है। भाई देखिए, कोई सरकार टिक के जब तक सांस लेगी, काम करना शुरू करेगी। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में 8 साल से सरकार है, उसके बाद भी किसानों को जाना पड़ रहा है अगर मुख्यमंत्री जी के पास या भाजपा शासित प्रदेशों में किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये किसके लिए शर्मनाक बात है? कांग्रेस के लिए जी या बीजेपी के लिए? भाई राज तो आपका है ना, कांग्रेस का तो राज है नहीं। और कांग्रेस का राज जब आप आया तो कांग्रेस को आपने सांस भी नहीं लेने दिया, फौरन तकड़म में लग गए। ठीक है संजय जी, एक बार आशीष जी जवाब लूं। ठीक है संजय जी, एक बार आशीष जी का जवाब ले लेते हैं। आशीष जी,
ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है जिस तरीके से यहां पर संजय जी ने जिक्र किया है कि 15 महीने की सरकार को 17 साल की सरकार से जोड़कर देखना क्या ठीक है? देखिए जी 15 महीने की सरकार क्यों आई थी, कैसे आई थी, ये बात महत्वपूर्ण है। जी हम चुनाव में गए, चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। हमने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। हमने उसमें जो लिखा उसे काम करने के लिए, उसके लिए हम तैयार थे और हमने उस पर काम आज भी कर रहे हैं। पर इसके पहले जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र उसी चुनाव के समय जारी किया तो उस चुनाव के समय उन्होंने जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं में सबसे पहली जो घोषणा थी वो यही थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा। तो मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ। संजय जी एक मिनट सुन लीजिए अपनी बात फिर अच्छे से रखिएगा। केवल बल्कि राहुल गांधी जी का भी बयान था 1 2 3 4 10 दिन गिना रहे थे वो, 10 दिन के अंदर होगा नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों से, किसान संघ के लोगों से भी कहता हूँ कि जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की भूमि पर आए तो उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा था और क्यों नहीं हुआ। पर उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा और कांग्रेस की सरकार चली गई। साथ ही साथ मैं अगली बात ये कहता हूँ, समस्याएं सतत रूप से आती हैं, जाती हैं और उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। परिस्थिति जैसे भी कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि अतिवृष्टि हो जाना, कभी कभी फसलों का नुकसान हो जाना और कई प्रकार से फसलों का नुकसान हो जाता है कई बार प्राकृतिक रूप से। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं ये परिस्थिति जन्य होती हैं, तो निश्चित तौर पे वो समस्याएं भी परिस्थिति जन्य है। तो समस्याओं को हल करना भी ये संवेदनशीलता है। चलिए ठीक है आशीष जी, संवेदनशीलता ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, सरकार संवेदनशील इन बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। संजय जी का रुख करूंगा एक बार, ठीक है आशीष जी आपकी बातों को समझ रहा हूं मैं, संजय जी का रुख करूंगा। संजय जी जवाब इस पर लूंगा आपसे मैं, बार बार जो ये कर्ज माफी की बात आती है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी चर्चा करने बैठते हैं और आपकी तरह कांग्रेस के साथी हमारे साथ बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे साथ बैठते हैं, बात यही आकर अटकती है। कर्ज माफी की बात कही गई थी कांग्रेस की ओर से, सरकार आने के बाद भी 15 महीने तक, करीब 1.5 साल तक आप लोग सत्ता में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज माफी नहीं हुई। ये कहा जाता है, ये लांछन लगता है। जवाब लूंगा आपसे। देखिए लांछन लगाने वाले लोग तो कैसा भी लांछन लगाते रहे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है जी। मैं आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करा सकता हूँ। पेन ड्राइव लेके कमलनाथ जी स्वयं बैठे थे पत्रकारों के सामने जी, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने। कमलनाथ जी ने कहा था इसमें सारे नाम, पते, टेलीफोन नंबर और उन सब किसानों की डिटेल है, आप चाहो तो चेक करा लो जी। तो ये देखिए क्या है, आप एक बात समझिए जी, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी जी, कितने बड़े प्रदेश के मुद्दे थे, मुझे आप एक बात का सीधा सा जवाब दीजिए, पिन पॉइंट। बिल्कुल कि प्रदेश की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से अगर इतनी खुश थी तो फिर उसने कमलनाथ जी की सरकार को चुन क्यों लिया? फिर तो वोट ही नहीं मिलना चाहिए था। तो चाहे हमारी 15 महीने की सरकार थी चाहे 10 महीने की जी, वोट ही नहीं मिलना चाहिए था ना, अगर इतना अच्छा काम आपने किया था। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी स्तर तक आ सकते हैं। आपने कमलनाथ जी सरकार को आए हुए समय कम है, ठीक है संजय जी आपके पास समय 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ठीक है संजय जी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आशीष जी जल्दी से कम शब्दों में जवाब लूंगा, क्या कहेंगे? 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं पेपर्स जो है वो लाकर रख देंगे आपके सामने। होती तो किसान भाई संतुष्ट होते। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूंगा कि इनके साथ में जो इनके विधायक थे उनको खुद पता था कि कांग्रेस उस समय क्या कर रही है। केवल मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, एक अधिकारी का एक दिन में 2-3 बार ट्रांसफर हो रहा था, सुबह वो किसी दूसरे जिले में होता था। 27 लाख से साइड हो रहे हैं, ठीक है 27 लाख से साइड हो रहे हैं आशीष जी, ठीक है संजय जी एक मिनट राहुल जी का रुख करूंगा, ठीक है किसान नेता भी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रांत प्रचारक हैं, प्रमुख हैं, राहुल जी आपका रुख करूंगा, ठीक है संजय जी। आशीष जी एक मिनट प्लीज, समय कम है, प्लीज समझिए आप, समय कम है, हमारे समय की मर्यादा न रखें, लेकिन आप रिस्पेक्ट करें कि जो जनता में देख रही है वो समझे बातों को। राहुल जी आपका रुख करूंगा। यहां पर संजय जी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि जब सरकार आई कांग्रेस की 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, क्या कहेंगे आप तो किसानों के बीच रहते हैं, किसान नेता हैं, किसानों जुड़े रहते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। तो मैं अपनी बात कहूंगा जी, अगर इन्होंने कर्जा माफ किया होता तो उपचुनावों में सरकार बना लेते जी, किसान इनसे खुश होता जी, और इनको भर के चुनाव में वोट देता जी, लेकिन इनकी सरकार कैसे भी करी, लेकिन मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, किसान नेता भी कह रहे हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ है। चलिए
इसी साथ चर्चा पर विराम लगाएंगे। संजय जी, आशीष जी, राहुल जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया है और जिस तरीके से इस वक्त किसानों के मुद्दे पर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो रखी है, देखना दिलचस्प यहां पर अब ये रहेगा कि ये सियासी हलचल कहां जाकर थमती है, किस तरीके से यहां पर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है वो 2023 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। वो कहानी दिलचस्प रहेगी। फिलहाल इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।